हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इज लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले मेरे नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को प्रूव किया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रूव किया था। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, जिसमें से हमारे पास आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट, तो ये जो हमारा रिलेशन है ये आर पर डिफाइंड है। आर मीन्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, तो रियल नंबर्स के सेट पर हमारा रिलेशन डिफाइन है और इस प्रकार से डिफाइन है कि इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं वो ऑर्डर पेयर्स का जो एलिमेंट ए है वो सेकेंड एलिमेंट के या तो इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल होगा तो वो ऑर्डर पेयर इसमें आएगा, या फिर लेस देन होना चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से लेस देन है तो वो ऑर्डर पेयर भी इसमें आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बताना है और ये भी बताना है कि सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा। तो आइए इसे हम प्रूव करते हैं। तो एट फर्स्ट वी हैव गिवन व्हाट आर रिलेशन in which all order pairs is such that A is less or equal to B. Okay student, at first we will prove that the relation is reflexive. For reflexive. Okay student, so since each and every element is equal to itself, is equal to itself. Okay friends, हम जानते हैं कि हर एक एलिमेंट अपने आप के इक्वल तो होता ही है, तो अगर अपने आप के इक्वल होता है तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर ए इज बिलोंग्स टू आर। ओके स्टूडेंट, इस रिलेशन में हमारे पास इस टाइप का ऑर्डर पेयर आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, किसी भी रियल नंबर्स के लिए हमारे पास ये ऑर्डर पेयर तो आर के अंदर है, और ये अगर ऑर्डर पेयर आर के अंदर है इसका मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ तो रिलेट कर पा रहा है, इसका मतलब जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर R is ओके स्टूडेंट, आइए अब देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। सिमेट्रिक। ओके ओके स्टूडेंट, तो यहां देखिए सिमेट्रिक में हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि अगर ऑर्डर पेयर आपके पास ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट बी ए नाम का ऑर्डर पेयर भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका ये रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो अभी सिंस 1 is less than 2, ओके स्टूडेंट, 1 जो होता है वो 2 से छोटा होता है, ऑब्वियसली बात है, हम सभी जानते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स करेगा या करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि 1 2 से छोटा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब 1 2 ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करता है। बट 2 इज नॉट लेस देन 1, बट जो 2 होता है वो 1 से लेस देन नहीं होता है, 1 से ग्रेटर देन होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके स्टूडेंट, तो आप देखिए 1 2 आपका आर में बिलोंग कर रहा है पर 2 1 आपका आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 2 जो है 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा होता है। इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इस कारण से ये जो है आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। Therefore, R is not symmetric. ओके स्टूडेंट, चलिए अब चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके,
इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, since 1 is less than 2 and इसको ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इसको प्रूव करने इसको सिंस नहीं है, इसको लेट a is less or equal to b and b is less or equal to c। ओके स्टूडेंट, ट्रांजिटिव में हमने क्या पढ़ा था कि अगर a b से रिलेट करे और b जो है c से रिलेट करे तो आपका a जो है वो c से रिलेट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, मतलब a भी ऑर्डर पेयर r में है, b c ऑर्डर पेयर r में है, तो a c भी ऑर्डर पेयर भी r में होना चाहिए। तो हमारा जो a है वो b से, हमने मान लिया कि ये a जो है b से छोटा है और b किसी c से छोटा है। ओके स्टूडेंट, for all a b c belongs to r। ओके स्टूडेंट, सो दिस इंप्लाइज दैट अगर a b से छोटा है, ओके स्टूडेंट, या इक्वल है, और b c से छोटा है, इक्वल है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट a इज लेस देन इक्वल टू c। a जो होगा वो c से छोटा है, इक्वल होगा ही होगा। ओके स्टूडेंट, एंड दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर ac belongs to r। तो हमारा जो ऑर्डर पेयर है AC ये भी R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां लिखेंगे नाउ AB belongs to R। now so AB belongs to R and so for AB belongs to R and BC belongs to R, AC belongs to R। Therefore, for all A, B and C belongs to R। Okay, student? Therefore, R is transitive। R हमारा ट्रांजिटिव है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो R है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है। ओके स्टूडेंट, आइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए एक और इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन R in R डिफाइंड एज दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट, जो हमारा रिलेशन है रियल नंबर्स के सेट पर ही डिफाइन हो रहा है, और इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर है उसमें एलिमेंट A जो है वो B क्यूब से या छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो इस टाइप का जो रिलेशन है वो तो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और न ही सिमेट्रिक होगा और न ही ट्रांजिटिव होगा। तो हमें ये प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, आइए से हम प्रूव करते हैं। तो एट फर्स्ट वी हैव गिवन दिस, और हम चेक करेंगे सबसे पहले कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं और रिफ्लेक्सिव। ओके स्टूडेंट, तो रिफ्लेक्सिव हमें बताना है। हमने रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट कम से कम अपने आप के साथ तो रिलेट करे ही करे। ओके स्टूडेंट, तो मान लीजिए आप इसमें रियल नंबर हमें सेट दिया हुआ है, अगर आप नेचुरल नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिया 2। ओके स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि जो 2 होता है वो 2 क्यूब से छोटा तो होता ही। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स 2 जो है वो R में बिलोंग कर जाएगा अगर आप नेचुरल नंबर्स लेते हो तो, है ना। जैसे आपने 3 लिया तो हम जानते हैं 3 इज लेस देन 3 क्यूब, है ना। तो आपका जो 3 है ये भी इस रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट कि हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स में हमारे पास रेशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो रेशनल नंबर के लिए अगर हम ये चीज देखें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 1/2 लिया। ओके स्टूडेंट, तो 1/2 इज लेस आर इक्वल टू 1/2
1/2 इज लेस देन 1/2 क्यूब। ये पॉसिबल है क्या? नहीं स्टूडेंट, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1/2 की वैल्यू होती है 0.5 और 1/2 होल क्यूब की वैल्यू होगी आपकी 0.125। ओके स्टूडेंट, तो 0.5 जो होता है वो 0.125 से बड़ा होता है, बट इस कंडीशन में बोला जा रहा है कि छोटा हो रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है। तो ये ऑर्डर पेयर जो है 1/2 एंड 1/2 ये आपका रिलेशन में बिलोंग नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास एक एलिमेंट तो ऐसा मिल ही गया है जो अपने आप से रिलेट नहीं कर पा रहा है। रियल नंबर का हमें एक एलिमेंट तो साथ मिल गया है जो अपने आप के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके स्टूडेंट, आइए इसे हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। ये एग्जांपल ले लीजिए आप। Since 1/2 is less than 1/2 whole cube is not possible. Okay student, is not possible, and this implies that order pair 1/2 and 1/2 does not belongs to R. Therefore R is not रिफ्लेक्सिव। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि हमको कम से कम एक एलिमेंट तो मिल ही गया ना जिसका जो अपने आप के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है वो ये होती है कि हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ तो रिलेट करना ही चाहिए, दूसरे के साथ करे ना करे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक एलिमेंट तो हमारे पास सेट में ऐसा मिल गया है जो अपने आप से रिलेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके स्टूडेंट, आइए चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए अपने मन से एग्जांपल लेते हैं, इसी की तरह एक एग्जांपल लेते हैं और प्रूव कर देंगे कि हाँ ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो क्या एग्जांपल है, तो फिर से वही लेते हैं। सिंस 1 इज लेस देन 2 क्यूब, जानते हैं हम कि 1 जो होता है वो 2 क्यूब से छोटा होता है, एंड दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर 1 2 आपका आर में बिलोंग करेगा। ओके स्टूडेंट, अब अगर 2 1 भी बिलोंग कर जाए तो सिमेट्रिक होगा, और नहीं बिलोंग कर पा रहा है मतलब सिमेट्रिक नहीं है। बट 2 इज लेस देन 1 क्यूब इज नॉट पॉसिबल। आप देख सकते हैं 2 जो है 1 क्यूब से क्या छोटा होता है? नहीं, इज नॉट पॉसिबल, एंड दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आपका 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है पर 2 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट, 2 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब, तो ये आपका जो ऑर्डर पेयर 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चेक करते हैं आप ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके, तो ट्रांजिटिव में हमें कुछ एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए लेते हैं एग्जांपल के लिए, जिससे ये हम बता पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ऐसे एग्जांपल के लिए हमें कुछ ऐसे एलिमेंट सपोज करने पड़ेंगे, लेकर चलने पड़ेंगे। तो क्या ले, सिंस 3 इज लेस देन 3/2 होल क्यूब, ये होता है स्टूडेंट्स? यस, ऑफ कोर्स होता है। ठीक है, 3 जो होता है वो 3/2 के होल क्यूब से छोटा होता है, क्योंकि 3/2 दैट मीन्स 1.5 एंड 1.5 क्यूब मीन्स 15 15 225 एंड 225 into 15 75। तो ये जो आपका 3/2 होल क्यूब होता है ये आपका होता है 3.375।
मतलब 3 जो होता है वो 3.375 से लेस देन होता है, विच इज ट्रू। मतलब हमारा जो ऑर्डर पेयर है आपका, दिस इंप्लाइज दैट जो 3 होता है 3 and 3/2, दिस ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर। ओके स्टूडेंट, एंड ये इससे रिलेट कर गया, अब इसको हम किसी और से रिलेट करवाते हैं। तो 3/2 इज लेस देन 6, 3/2 मीन्स 1.5 है ना, एंड 6/5। ओके, दिस 3/2 is less than 6/5 whole cube। ओके स्टूडेंट, ये भी ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज दैट आपका 3/2 and 6/5 बिलोंग्स टू आर। ओके स्टूडेंट, तो 3 जो है 3/2 से रिलेट कर पा रहा है, और 3/2 जो है आपका 6/5 से रिलेट कर पा रहा है। ये दोनों ऑर्डर पेयर आपके आर में है। बट 3 इज नॉट but 3 is not less than 6/5 होल क्यूब। जो आपका 3 होता है 3/2 तो आपका 6/5 होल क्यूब से छोटा होता है, बट 3 जो होता है वो 6/5 होल क्यूब से छोटा नहीं होता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप देख सकते हैं ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, बट ये आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है इस एलिमेंट से रिलेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ट्रांजिटिव वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। दैट मीन्स जो आपका रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। Okay students,